हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट लेसन एट्रियम ऑफ सर्जरी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टोरी एक डॉग के बारे में है और उनकी रिच मिस्ट्रेस के बारे में, मालकिन के बारे में है, जो कि बहुत ही सीरियसली बीमार पड़ जाता है। तो कैसे वो रिकवर करता है, क्या उसका ऑपरेशन किया जाता है, इसके बारे में हम लेसन में पढ़ेंगे। आई वॉज रियली अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ट्रिकी जो है एक डॉग का नाम है कि इस समय मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ही ज़्यादा वरीड था, चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने उसको अपनी उसको अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी गाड़ी पुल्ड अप रोक दी। एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसकी जो हालत थी उसको देख के मैं बहुत ही शॉक्ड था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे कि जो हॉट डॉग में सॉस होता है ऐसे ही फूला हुआ वो लग रहा था, जिसके हर एक कोने पर एक पैर लगा हुआ था। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसमें से पानी गिरा था। Stared straight ahead, और वो सिर्फ सीधा देख रहा था। And his tongue rolled from his jaws, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों में से लटक रही थी। मिसेस पम्फ्री हास्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्री ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि ही वॉज सो लिस्टलेस, वो ठीक नहीं है मिस्टर हैरियोट। ही seemed to have no energy, ऐसा लगता है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, मैंने सोचा कि वो कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसको खाने के बीच में, जो तीनों टाइम का खाना उसके बीच में, उसको कुछ कुछ थोड़ा बहुत देते रहती हूँ, ताकि टू बिल्ड हिम अप, उसको मजबूत शक्तिशाली करने के लिए। सब मोल्ट, कुछ मोल्ट जो एक अल्कोहल है, कोड लीवर ऑयल एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स के एक बॉल एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो जाए। नथिंग मच रियली, और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा कि मैंने बोला था, क्या तुमने उसकी मीठी चीज़ों में कट डाउन किया, कमी की? ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ी सी की थी। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो ऐसा कमज़ोर दिख रहा था तो मुझे फिर से वो सब चालू करना पड़ा। ही डज लव लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसको क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसको इनकार करना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। डेट वॉज द ट्रबल, कि उसके साथ क्या दिक्कत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का ओनली जो फॉल्ट था, दिक्कत थी, वो उसका ग्रीड था, लालच था। ही हैड नेवर बीन नो वन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी खाने को इनकार करना नहीं सीखा। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन या रात को किसी भी समय खाना खा सकता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड, और मैं उन सब चीज़ों के बारे में हैरान था जो मिसिस पम्फ्रे ने अभी तक मेंशन नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे पर्याप्त एक्सरसाइज दे रही हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वैसे तो वो मेरे साथ बहुत ही कम वॉक करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बट होस्किन द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लम्बैगो, लेकिन आजकल उसने लम्बैगो के साथ भी खेलना काफ़ी कम कर रखा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, इसलिए रिंग थ्रोविंग का भी जो खेल है वो भी बहुत ही कम हो रहा है आजकल। आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने काफ़ी सेवर गंभीर होने की
कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, और मैं इस बार मेरा मतलब भी यही था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप अभी इसका जो खाना है उसको कम नहीं करती, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो सच में बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, ओ आई विल मिस्टर हैरियोट, यस मिस्टर हैरियोट, मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे विश्वास है कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, सी सेट ऑफ, वो तैयार हो गए, हेड डाउन, सिर को नीचे करते हुए, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ में, एज इफ determined to put the new rhythm into practice immediately, जैसे कि वो एकदम दृढ़ निश्चयी हो कि जो नया निर्णय लिया गया है उसको तुरंत प्रैक्टिस में लाया जाएगा। आई वॉन्टेड देयर प्रोग्रेस, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न, मैं उनके धीरे धीरे जाने को बहुत ही चिंता भरी निगाहों से देख रहा था। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग in his red in his little tweed coat, ट्रिकी जो है वो अपने छोटे से ट्वीड कोट में लंगड़ा कर चल रहा था। ही हैड ए whole wardrobe of these coats, उसके पास ऐसे कोट्स का पूरी एक अलमारी भरी हुई है। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए रेन कोट है। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो काफ़ी संघर्ष कर रहा था। ड्रोपिंग इन हिज हार्नेस, जो अब उसका पट्टा उसके गले में बंधा हुआ था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग, मुझे लगा कि यह ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंफ्रे, जब मैंने मिसिस पंफ्रे से सुना या सुनूंगा उसकी बीमारी के बारे में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जो एक्सपेक्टेड कॉल था मिसिस पंफ्रे की साइड से वो आ गया। मिसिस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट, मिसिस पंफ्रे काफ़ी उदास थी। ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, ट्रिकी जो था वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि जो उसके फेवरेट डिशेज थे उनसे भी इनकार कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा भी वो उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वो अपना जो समय था सारा समय लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और ज़मीन पर लेटे हुए जोर जोर से हाफ रहा था, सांस ले रहा था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक के लिए नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने जो योजनाएं थी वो एडवांस में बना रखी थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, इसका एक अकेला तरीका यही था कि ट्रिकी को उस हाउस से एक समय के लिए निकाला जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसको एक करीबन 15 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, जो पुअर लेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित थी। शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो काफ़ी श्योर थी कि वो तड़फेगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर वो उसको रोज़ नहीं देखता है तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने काफ़ी पक्का डिसीजन लिया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी काफ़ी बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही इसको बचाने का एक तरीका था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बल्कि मैंने सोचा कि इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि बिना देरी किए, एंड फॉलोड बाय मिसिस पंफ्रेस वेलिंग्स, और फॉलोड बाय मिसिस पंफ्रेस वेलिंग, वेलिंग होता है मिसिस पंफ्रे जो रो रही थी उसको फॉलो करते हुए आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket,
तो मैंने आई मार्च आउट ऑफ द कार में लेके निकला लिटिल डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करे हुए। द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, इंटायर स्टाफ का काफ़ी हड़बड़ी में था। एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और जो सारी मेड थी घर की वो अंदर बाहर जा रही थी उसका दिन का बेड, रात का बेड लाने के लिए, फेवरेट कुशन उसके, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, ये सब चीज़ें जो अलग अलग थी। रियलाइजिंग डेट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, इस बात को बिना महसूस करे कि मेरी कार में ये सब स्टफ सामान नहीं आएगा। स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसिस पम्फ्रे विद ए डिस्पायरिंग क्राई थ्रीव एन आर्म फुल ऑफ द लिटल कोट्स थ्रू द विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर, तो मिसिस जो पम्फ्रे हैं उन्होंने बड़े ही डिस्पायरिंग, निराशा की पुकार के साथ, थ्री एन आर्म फुल ऑफ द लिटल कोट, छोटे छोटे जो कोट थे उनको जो उसने हाथ पे टांग रखे थे उनको खिड़की के थ्रू बाहर फेंक दिया। विद अ डिस्पायरिंग क्राई, एक निराशा भरी पुकार के साथ। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, बिफोर आई टर्न द, इससे पहले कि मैंने जो कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर, जब मैंने अपने जो ड्राइव के कोने में से देखा तो एवरीबडी वाज इन टीयर, हर एक की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड पर आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने ग्लांस डाउन, नज़र डाली, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, कि जो दयनीय छोटा सा जानवर है, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई, मेरी साइड की जो सीट है उस पर मुश्किल से सांसें ले रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को सहलाया। एंड ट्रिकी मेड ए इफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने जो है अपनी टेल को हिलाने का प्रयास किया। पुअर ओल्ड डैड, बेचारा कुत्ता, बूढ़ा कुत्ता या बीमार जानवर। आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू हैव नॉट ए किक इन यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई किक नहीं है। बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी, एट द सर्जरी, जो हॉस्पिटल था वहाँ पर जो डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइस, जो शोर हो रहा था कुत्तों को, उसको ट्रिकी ने बड़े ही डल आइस से देखा। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जब उसको नीचे रखा गया तो बिना किसी मोशन के कारपेट पे चुपचाप लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, जो अदर डॉग थे उन्होंने ए फ्यू सेकेंड्स के लिए उसको स्निफ किया, सूंघा। डिसाइडेड ही वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, ये डिसाइड करते हुए कि वो तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन, आई मेड अप ए बेड, मैंने एक बेड बनाया उसके लिए, इन्हें वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म से लूज बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन, उसके अगले में, वेयर द अदर डॉग्स स्लेप, जहाँ पर कि दूसरे कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई फूड नहीं दिया, बट प्लेनिटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी पर्याप्त दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के एंड पे, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपनी सराउंडिंग्स, जो अपने आसपास में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बेगन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, तो उसने थर्ड डे विम्पर, थोड़ा सा आवाज़ निकालने की कोशिश की। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब आंगन में उसने दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी। व्हेन आई ओपनड द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी जो है बाहर लंगड़ाते हुए आया। एंड वाज इमीडिएटली इनगफल्ड बाय जॉय, द
ग्रे हाउंड। द ग्रे हाउंड एक तरह की कुत्तों की किस्म थी, उसमें वो तुरंत घुल मिल गया एंड हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स में। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूफुली इंस्पेक्टिंग हिम, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको काफ़ी रोलिंग मतलब शामिल करते हुए, एंड थ्रूफुली इंस्पेक्टिंग हो, काफ़ी उसका इंस्पेक्ट पूछताछ करते हुए, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो डॉग थे वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और अपने जो काफ़ी बचा हुआ फैट था उसके साथ धीरे धीरे वो स्लाइटली धीरे धीरे रोलिंग करता उनके शामिल हो गया। लेटर डेट डे, उस दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट ए फीडिंग टाइम, जो खाने का समय था तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। आई वॉस्ट वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू बाउल्स, ट्रिस्टन जो खाना सर्व करता था उसने खाना जो है बाउल्स में डाला। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। देयर वाज द यूजुअल, जो है यूजुअल क्या था, हेडलॉन्ग रश मतलब बहुत ज़्यादा रश होता था, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जल्दी जल्दी से खाने की जहाँ पर आवाज़ें आती थी। एवरी डॉग न्यू, हर एक डॉग जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि यदि वो दूसरों से पीछे रह गया तो ऑफ the others, behind the others, he will lie able to have some competition for the last part of the, तो उनको काफ़ी कंपटीशन झेलना पड़ेगा लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने बचे हुए खाने के आखिरी भाग के लिए। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls. जब वे उन लोगों ने अपना खाना ख़त्म कर लिया था, ट्रिकी ने एक वॉक लिया राउंड द शाइनिंग बॉल्स, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। तो जो शाइनिंग बॉल्स थे उनके चारों तरफ लिकिंग कैजुअली, और लिक मतलब चाटते हुए, उनके अंदर एक या दो को उनको बाउल्स को उन्होंने चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक नई बाउल उसके लिए बुलाई गई। एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि वो भी इसकी तरफ आ रहा है, अपनी बाउल्स की तरफ। फ्रॉम देन ऑन, और तभी से ही हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो काफ़ी तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसने किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ली, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, वो हमेशा कुत्तों के साथ दौड़ता रहता है, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेसेस, और जो उनकी बिना मस्ती वाली जो फाइट होती थी उनमें वो भाग लेता रहता। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसने जो दूसरे कुत्तों को इम्प्रेस करने की जो खुशी थी उसको पहचान लिया था। ट्रैम्प्ड ऑन एंड धीरे धीरे भारी पाँव से भले ही वो चलता था, एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट, और हर एक पल अपने जीतने का एक प्रयास करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो गैंग का एक मेंबर स्वीकार कर लिया गया उसको। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल डॉग, जो कि दूसरों से अलग एक सिल्की छोटा सा बच्चा था। अमोंग द शैगी क्रीव, उस शैगी क्रीव भीड़ में। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, जो खाने के समय एक टाइगर की तरह अपने हिस्से के लिए फाइट करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात को जो मुर्गियों का घर था उनमें चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा समय पहले कभी नहीं बिता था। ऑल द वाइल, सारा समय मिस्टर पम्फ्रे हावर्ड अनएक्सेसली इन द बैकग्राउंड, तो पूरे बैकग्राउंड मतलब पूरे बैकग्राउंड में या पूरा समय मिसेस जो पम्फ्रे थी वो चिंता से इधर उधर घूमती ही रहती है। रिंगिंग आ डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स मतलब जो ताज़ा जानकारी लेने के लिए वो के लिए दर्जनों बार वो फ़ोन मिला के पूछती कि कैसी कंडीशन है। आई डोज्ड द क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चनों से बचता। अबाउट वेदर हर क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि हर रोज़ उसके क्वेश्चन बदले जा रहे हैं कि नहीं।
और हिज करेक्ट कोट worn अकॉर्डिंग टू द वेदर, या फिर उसको मौसम के अनुसार करेक्ट जो कोट है पहनाया गया कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उनको एक बात बताने के लिए ज़रूर एबल योग्य था, दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ द डेंजर, कि जो लिटिल छोटा सा जो जानवर है वो अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, और काफ़ी जल्दी से वो ठीक हो रहा है और इस खुशी को महसूस कर रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसिस पम्प्रे। कन्वेल्सिंग का मतलब होता है कि प्लेजर आफ्टर बीइंग इल, कि आफ्टर बीइंग रिकवर्ड, ठीक होने के बाद की जो खुशी होती है, इसका एक मिसिस पम्प्रे के लिए एक अलग ही मतलब था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने ताज़ा फ्रेश अंडे लाने शुरू कर दिए। 2 डजन एट ए टाइम, एक समय पर 2 दर्जन, टू बिल्ड अप ट्रिकी से स्ट्रेंथ, ताकि जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाया जा सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स, फॉर ए हैप्पी पीरियड, एक सुख के पल के लिए माई पार्टनर मेरे जो साथी थे और मैं, हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए 2 अंडे देते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बेगन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोतल आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बेगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो जो हाउस होल्ड के जो डॉग्स थे उनकी सिचुएशन सच में कैसी डाउन होने लगी थी। इट वॉज टू इंडीच ट्रिकीज ब्लड, ये सब ट्रिकी के ब्लड को इंडीच समृद्ध बनाने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, कि 2 ग्लास पहले वाइन के दिए, लंच से पहले दिए जाते थे। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और बहुत सारे मील के दौरान, खाने के दौरान। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Ricky's constitution. We could hardly believe it. हम शायद ही इस बात का भरोसा कर पाते when the brandy came to put a final edge, कि ब्रांडी जो है वो अपने आखिरी दौर में आ गई on Ricky's constitution, रिकी के मामले में। For a few nights the fine spirit was rolled around. कई रातों, कुछ रातों तक जो फाइन स्पिरिट थी, बेचारा जो अच्छा जानवर था, कुत्ता था, वो घूमता रहता, इनहेल्ड अंदर सांसें लेता, रेफरेंटली ड्रंक और ड्रंक कर लेता। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो सब दिन जो थे वो गहरी संतुष्टि के थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, स्टार्टिंग वेल मतलब एक अच्छी शुरुआत के साथ, विद द एक्स्ट्रा एग जिसमें एक एक्स्ट्रा एग मिलता था मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द, और इम्प्रूव हुआ, सुधार हुआ और सस्टेन बनाए रखा बाय द मिड डे वाइन, की दिन में फिर वाइन मिलती थी। एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात को फायर के चारों तरफ लग्जीरियस वे में ब्रांडी मिलती थी। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, तो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना एक तरह का लालच था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसिस पम्फ्रे वाज सफरिंग आफ्टर ए फोर्टनाइट, कि मिसिस पम्फ्रे जो है वो सफ़र कर रही थी, पीड़ित थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन करने के लिए कंपेल, मजबूर हो गई। एंड मतलब मजबूर होना पड़ा। एंड टेल हर, बताना पड़ा, द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो छोटा जो डॉगी है वो रिकवर, ठीक हो गया है। एंड वो जो ऑलमोस्ट अवेटिंग कलेक्शंस, और अब जो है वो काफ़ी जो कलेक्शंस है उनका अवेटिंग इंजॉय कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी जो हॉस्पिटल है उसके सामने कुछ ही मिनटों में 30 फीट की एक चमकती हुई ब्लैक मेटल कार आके खड़ी हो जाती है। द चौफर ओपन द डोर, चौकीदार ने गेट को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर
ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि अंदर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तो उन्होंने मेक आउट द फिगर, मैंने एकदम से उनको देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ जो थे उनके सामने क्लैप्स थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, सच मुझे सच बताइए, क्या वो सही में अब सही है? यस ही इज़ फाइन, हाँ हाँ वो बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको यहाँ बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर के गार्डन में जाके मैंने उसको देखा। ए मासेज ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग अराउंड एंड अराउंड द लॉन, मतलब कुत्तों की एक भारी संख्या लॉन के बीच में गोल गोल घूम रही थी। एंड इन देयर मिडस्ट, उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ को लहराते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की एक छोटी गोल्डन फिगर दिख रही थी। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीदे हार्ड मसल्ड एनिमल, वो एक फ्लेक्सिबल, लीदे का मतलब फ्लेक्सिबल हार्ड मसल, और जिसकी मसल्स काफ़ी हार्ड हो चुकी थी, ऐसे एनिमल में कन्वर्ट हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो मतलब उसका जो शारीरिक जो था वो काफ़ी अच्छा हो रहा था, शारीरिक ढांचा स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो काफ़ी मात्रा में स्ट्रेच कर पाता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी वो ऑलमोस्ट ग्राउंड के ऊपर ब्रश होती रहती थी। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, आई कैरीड हिम बैक, मैंने उसको वापस लेके आया रास्ते के द्वारा, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस के सामने। द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो चौफर था वो स्टिल, उसने अभी भी कार के दरवाजे को खुला रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिम, और जब ट्रिकी ने शाहिज, और जब ट्रिकी ने देखा मिस्टर्स, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस, तो जैसे वो कुत्ते को गाड़ी के पास लेके आते हैं तो वो तुरंत एक ट्रेमेंडस वे में, बहुत ही शानदार तरीके से वो अपनी उनकी मेरे बाजुओं से उनकी गोद में कूद जाता है। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेस लैप, और मिसेस पम्फ्रे की गोदी में झूलने लग जाता है। शी गेव ए स्टार्टल्ड, वो उसको प्यार से पुचकारती, ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और अपने आप को बचाना पड़ता उनको। ऐसी स्वाम्ड ओवर हर, जैसे ही वो अपने उनके ऊपर अपना प्यार लुटाता है। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को लिक चाटता है। एंड बार्किंग, और भोगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प्ड द चौसर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने जो चौकीदार था उसको बेड्स लाने में, टॉयज, कुशंस, कोट और बाउल्स लाने में मदद की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनमें से किसी का भी यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही जो कार चली, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस जो पम्फ्रे हैं वो विंडो से बाहर झांकते हुए देखती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू जो है आ जाते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनकी जो लिप्स थे वो काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, सी क्राइड, वो चिल्लाती है, मिस्टर हैरियोट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर पाऊँगी। दिस इज़ ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी या सर्जरी हॉस्पिटल की विजय है। सो गाइस, इट वाज एंड ऑफ द लेसन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।